अस्सलाम वालेकुम बेटा। आई एम योर टीचर डॉक्टर मारिया हामिद। हम लोग जेनेटिक्स पढ़ रहे थे, अगर आप लोगों को याद हो। पिछला सब रिवाइज करके रखिए, उसके बाद ये पढ़ना शुरू कीजिएगा, वरना कुछ समझ नहीं आएगा। जितना मैंने क्लास में पढ़ाया था उन लेक्चर्स को सारों को दोबारा पढ़ के और फिर उसके बाद यहाँ से पढ़ना शुरू कीजिएगा, लेक्चर्स नोट करना शुरू कीजिएगा, वरना आपको समझ नहीं आएगा, क्योंकि हर लेक्चर जेनेटिक्स में जो है वो इंटरकनेक्टेड होता है। हमने जो लास्ट टॉपिक पढ़ा था वो पढ़ा था मेंडल सेकंड लॉ जो था डाई हाइब्रिड क्रॉस, और फिर उसके बाद हमने ट्राई हाइब्रिड क्रॉस भी देखा था कि व्हाट इज ट्राई हाइब्रिड क्रॉस। अब हम देखेंगे एक न्यू टॉपिक, दैट इज वेरिएशन इन डोमिनेंस रिलेशन। मतलब अब डोमिनेंस एक था ना, डोमिनेंट और रेसेसिव कैरेक्टर्स, एक डोमिनेंट होता था और एक रेसेसिव। अब एक इस डोमिनेंस में भी कुछ वेरिएशंस हैं, वो क्या वेरिएशंस हैं वो हम देखेंगे। देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ डोमिनेंस: कंप्लीट डोमिनेंस, इनकम्प्लीट डोमिनेंस एंड को डोमिनेंस। फर्स्ट ऑफ ऑल कंप्लीट डोमिनेंस। पहले हम लिखेंगे वेरिएशन इन डोमिनेंस रिलेशन में, इसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन लिखिए। वेरिएशन इन डोमिनेंस रिलेशन. Mendel reported full dominance and recessiveness for all 7 gene pairs. But in some cases, the phenotype of heterozygotes are found to be different from either of the homozygotes. ठीक है, मतलब जब फिनोटाइप को देखा तो वो ना तो पेरेंट की तरह थे, दोनों पेरेंट्स में किसी की भी तरह नहीं थे, तो इसमें चेंजेस आई, तो फिर हमने इसको आगे फर्दर स्टडी की। सबसे पहले कंप्लीट डोमिनेंस। कंप्लीट डोमिनेंस occur when one gene of the allele completely masks the recessive gene of the allele. मतलब कंप्लीटली मास्क कर लेगी अगर रेसेसिव जीन को, तो दैट इज कंप्लीट डोमिनेंस। नाउ इनकम्प्लीट डोमिनेंस। व्हाट इज इनकम्प्लीट डोमिनेंस? बहुत गौर से सुने, समझें और नोट करें। Sometime in a heterozygote, dominant allele does not completely mask the phenotypic expression of the recessive allele, and there occurs an intermediate phenotype in the heterozygote. This is called incomplete dominance. एग्जाम्पल इसकी लिखिए। ये प्रॉब्लम है एक, ठीक है, इसको लिखिए। इन 4 o'clock प्लांट, 4 o'clock, इस तरह लिखिए, 4 o'clock, 4 o'clock प्लांट, दैट इज माराबलस जलापा, इसका बोटानिकल नेम है माराबलस जलापा, और also known as Myrablus jalapa, also known as snapdragon. इसका कॉमन नेम है स्नैपड्रैगन। मैं रिपीट कर रही हूँ। इन 4 o'clock प्लांट Myrablus jalapa और स्नैपड्रैगन homozygous for red petal, homozygous for red petal, capital R is crossed with homozygous white, with homozygous white, ये रेड है, एंड homozygous white क्या है? दिस इज white, homozygous white. The F1 progeny has no red petals but pink petals. It shows that gene for red color
could not completely dominate the gene for white color. In such cases, F2 phenotype and genotype ratio are the same. Phenotypic and genotypic ratio are same. That is 1 red equals to 2 pink and 1 white. 1 रेड 2 पिंक एंड 1 वाइट. आप इसको क्रॉस कीजिएगा बेटा, कैपिटल आर को विद स्मॉल आर. तो जो भी आएगा आपने F1 जनरेशन, ये पेरेंट्स थे, F1 जनरेशन आर होगी. जब आप आर को आपस में क्रॉस करेंगे जब हम आर को क्रॉस करेंगे तो हमारे पास ये रेशियो आएगा. ठीक है, इसमें क्या होगा, 1 रेड होगा, 2 पिंक होगा और 1 वाइट होगा. इसको मैं अभी आपको करके भी बता देती हूँ.